साल 1947 भारत आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन उसी साल भारत ने अपनी प्राकृतिक विरासत का एक ऐसा अनमोल खजाना खो दिया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। यह कहानी है भारत के आखिरी जंगली चीते की। एक ऐसी कहानी जो रोमांच, शिकार, गलतियों और उम्मीद से भरी हुई है। एक समय था जब भारत के विशाल घास के मैदानों में एक ऐसा शिकारी दौड़ता था जिसकी रफ्तार दुनिया के किसी भी ज़मीनी जानवर से कहीं अधिक थी। यह था एशियाई चीता। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दक्कन के मैदानों तक इसकी मौजूदगी थी। चिंकारा और काले हिरण इसके पसंदीदा शिकार थे। यह जंगलों का नहीं बल्कि खुले घास के मैदानों का राजा था। चीता अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था। कुछ ही सेकंड में यह लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था। लेकिन इतनी अद्भुत क्षमता होने के बावजूद वह इंसानों की लालच और शौक के सामने टिक नहीं पाया। मुगल काल में चीते का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह अकबर के पास सैकड़ों नहीं बल्कि लगभग 1000 प्रशिक्षित चीते थे। उन्हें जंगली जानवरों का पीछा करने और पकड़ने के लिए पाला जाता था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि लगातार जंगलों से चीते पकड़ने का क्या परिणाम होगा। समय बीतता गया और अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। बड़े बड़े राजा, महाराजा और अंग्रेज अधिकारी शिकार को अपनी शान समझने लगे। बाघ, शेर, तेंदुए और चीते, कोई भी सुरक्षित नहीं था। ट्रॉफी के लिए जानवरों का शिकार किया जाने लगा। इसी दौरान भारत के घास के मैदान तेजी से खेती और बस्तियों में बदलने लगे। जंगल सिकुड़ते गए। चिंकारा, काले हिरण और दूसरे शिकार कम होने लगे। चीते के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई। एक तरफ इंसानों की बंदूकें थी, दूसरी तरफ भोजन की कमी। धीरे धीरे पूरे भारत में चीते की संख्या इतनी कम हो गई कि उन्हें देखना भी दुर्लभ हो गया। फिर आया साल 1947। आज का छत्तीसगढ़, उस समय की कोरिया रियासत। स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि जंगल में 3 नर चीते देखे गए हैं। यह खबर तत्कालीन महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव तक पहुंची। शिकार दल तैयार हुआ। जंगल में घेराबंदी की गई। कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंजी और तीनों चीते जमीन पर गिर पड़े। उस समय शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये भारत के आखिरी जंगली एशियाई चीते थे। कुछ वर्षों बाद 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि भारत में चीता विलुप्त हो चुका है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अब भारत की धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया था। आज भी बहुत से लोग चीते और तेंदुए को एक ही जानवर समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीते के शरीर पर छोटे छोटे गोल काले धब्बे होते हैं और उसकी आँखों से मुंह तक काली धारियां जाती हैं, जिन्हें टियर मार्क कहा जाता है। वहीं तेंदुए के शरीर पर फूल जैसी आकृति वाले धब्बे होते हैं। तेंदुआ पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है, जबकि चीता अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 70 साल बाद भारत ने फैसला किया कि चीते को फिर से भारतीय धरती पर बसाया जाएगा। साल 2022 में नामीबिया से अफ्रीकी चीते भारत लाए गए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी कई चीते लाए गए। इन सभी को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एशियाई नहीं बल्कि अफ्रीकी चीते हैं, क्योंकि एशियाई चीते आज दुनिया में केवल ईरान में बेहद कम संख्या में बचे हैं। भारत में चल रहा यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक जानवर को वापस लाने की कोशिश नहीं है,
बल्कि उन घास के मैदानों को फिर से जीवंत बनाने का प्रयास भी है जो कभी चीते का घर हुआ करते थे। भारत के आखिरी चीते की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, जंगलों को नहीं बचाएंगे और वन्य जीवों की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में कई और प्रजातियां हमेशा के लिए इतिहास बन सकती हैं। प्रकृति हमें दूसरा मौका बहुत कम देती है, इसलिए आज जो वन्य जीव हमारे पास बचे हैं, उनकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको वन्य जीवों की ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे नए YouTube चैनल वाइल्डवर्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें ऐसी और शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रोमांचक डॉक्यूमेंट्री में।